देखिए आज का खासकर क्लास हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम एरिया के बारे में बता दिए, क्षेत्रफल के बारे में, परिमिति के बारे में बता दिए और बंद आकृति में क्या कैसे होता है सारा बात व्यवस्था बता दी। इधर ध्यान दीजिए। और अभी हम तुरंत आपको लेके चलेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं आप भी। त्रिभुज के प्रकार पता है किसकी दृष्टि से? कोण की दृष्टि से। कोण की दृष्टि से जानकारी रखना इसलिए मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि पहले जो समकोण त्रिभुज अगर हम नहीं पढ़ेंगे, अगर भुजा की दृष्टि से अगर हम जाते हैं अभी बताने के लिए आपको, तो समबाहु त्रिभुज आती है। और समबाहु त्रिभुज आने के बाद कहीं ना कहीं हम उसमें लंब डालते, तो लंब डालते तो समकोण त्रिभुज का दर्शन होता, और फिर समकोण त्रिभुज का दर्शन होता तो आप समकोण त्रिभुज के बारे में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर आप वहाँ पे जाकर के फेल्योर हो जाते। बात समझ रहे हैं? इसीलिए हम त्रिभुज के प्रकार में सबसे पहले क्या बता रहे हैं? कोण की दृष्टि। इसमें सबसे पहला नाम हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज, जिसका दूसरा नाम लंबकोण त्रिभुज भी है। क्या है? हाँ, लंब माने भी 90 डिग्री होता है, लंबकोण त्रिभुज। समझ रहे हैं? इंग्लिश नाम भी आप जानते होंगे या नहीं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात हम बताना चाहेंगे, इस बीच में हाल फिलहाल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस बैच के शुरू होते ही हम शुरू दिन ही बता दिए थे। क्या बताए थे आपको याद हो या ना हो? हम सबसे पहले कोण का बात किए थे, ध्यान है आपको? इसमें हम एक कोण का नाम आया था समकोण। वही समकोण पे आप ध्यान दीजिए, आप एक के बार त्रिभुज को मत ध्यान दीजिए, आप ओनली फॉर इस कोण को देखिए। समकोण का नाम आप सुने हैं? किसको कहते हैं समकोण? जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उस हिसाब से ये आवाज हमारे हिसाब से सुटेबल नहीं है। फिर से एक बार बताइए, इस समकोण किसको कहते हैं आप? ये सुटेबल है लगा। तो समकोण में कहीं ना कहीं मेन 90 डिग्री है। देखिए क्लास में कभी भी रहिए तो एक्टिव मोड में रहिए, जो लगे कि पढ़ रहे हैं। ये गर्मी बरसात कुछ नहीं है, ये सब होती ही रहती है। आपकी इच्छा शक्ति सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए, समझ गए? तो यहाँ समकोण पर अगर बात कर रहे हैं तो समकोण की बात सोचिए। और समकोण को जब भी अगर आप बताते होंगे और खींचते होंगे तो हम लोग जिस तल में खड़े हैं वो एक ले लो जमीन, आप खुद 90 डिग्री पे खड़े रहते हैं हमेशा। समकोण किसी को दे समझाने की जरूरत नहीं है। आप हर हमेशा अगर खड़े हैं तो एक आप हो गए एक लाइन सेगमेंट, जिसको आप रेखाखंड कहिए, एक रेखाखंड आपका जमीन, समझ रहे हैं? और दोनों का एक जगह कनेक्ट है, जो कहाँ है? आपके पैर के पास। तो 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है? आपके पैर के पास। तो इस प्रकार से समकोण को समझना जरूरी है। तो समकोण यहाँ आप देख सकते हैं, क्या है समकोण? समकोण यहाँ बन रही है कि नहीं? अब इसको तुम यहाँ बढ़ा दो या यहाँ रख दो या इसको और लंबा कर दो, उससे इस पे क्या प्रभाव पड़ जाएगा बताइए? कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कोई व्यक्ति ऐसे लेगा, पहला लाइन ही थोड़ा सा तिरछा कर देगा और कॉपी को घुमा लेगा। ये बोर्ड तो मेरा घूमने वाला नहीं है, नहीं तो घुमाइए देते। पहले छोटी बोर्ड होती थी, घुमाइए देते थे समझाने के लिए। अब तो घूमने में थोड़ा घुमाने में प्रॉब्लम है। अब इस क्रम में आप कॉपी को घुमा करके आराम से ऐसे करके खींच लेंगे तो आपको पता चलेगा ये 90 डिग्री है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं हम आपको ये सिखा रहे हैं अभी कि ओनली फॉर 90 डिग्री सिखा रहे हैं। सुन रहे हो? ओनली 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा हम कुछ और सिखा ही नहीं रहे, है ना? ये क्या देख रहे हैं आप? 90 डिग्री। ये
जितना भी आपके बोर्ड पे है अभी क्या देख रहे हैं 90 डिग्री। पूरा बारीकी से समझिए। 90 डिग्री किसको कहते हैं? समकोण को। और समकोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मेन पहचान होता है पूरा स्ट्रेट, है कि नहीं? और यह कोण इसलिए अपने में महत्व रखता है कि किसी भी टू डायमेंशनल फिगर को, किसी भी टू डायमेंशनल फिगर को, है ना, एरिया को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं 90 डिग्री का योगदान पड़ता है। और किसी भी त्रिभुज का नहीं बल्कि चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज किसी का भी लीजिए तो उसका एरिया निकालने में किसकी जरूरत होती है? त्रिभुज की। और त्रिभुज का एरिया निकालने में किसकी जरूरत होती है? ऊंचाई की। और करने वाली बात है। इसीलिए त्रिभुज अति ऊंचाई अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। इस बात को आप मानते हैं? नहीं मानते हैं तो आज से मानना शुरू कर दीजिए। इधर ध्यान दीजिए, ये सब नहीं किया। अब आपको देख लीजिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब बस एक खुली आकृति, अभी बंद आकृति तो नहीं है। अभी आपके फिगर पर ओनली बना है समकोण। अब ये समझ लीजिए, जो दो भुजा मिलके समकोण बनाई है, जो दो भुजा मिलके समकोण बनाई है, कभी भी आपको पता है कि कोई भी कोण कितने भुजा से बनती है? कभी भी कोई कोण कितने भुजा से मिलकर बनती है? दो भुजा से। तो आज भी आपका एक कोण दो भुजा से मिलकर बनी है। आज भी एक कोण दो भुजा से मिलकर बनी है। आज भी एक कोण दो भुजा से मिलकर बनी है। इस दोनों भुजा का अपना एक अलग महत्व है। जितना 90 डिग्री का आप इसलिए महत्व दिए हैं क्योंकि उसके जो दो भुजा जिससे वो मिलके बनी है ना, उसका भी अलग महत्व है। और उसी में एक भुजा का नाम है लंब, एगो का नाम है आधार। अभी नहीं, त्रिभुज बनने के बाद। त्रिभुज बस बनने ही वाली है, मानो नहीं, वैसे मिला दिए हैं सर, मानो ऐसे मान लीजिए कि मिला दिए, ऐसा मान के चलिए। उस परिस्थिति में 90 डिग्री बनाने वाली जो दो भुजा है उसी में एगो का नाम क्या है? लंब। और दूसरे का नाम क्या है? आधार। समझ रहे हैं? किसी को लंब किसी को आधार आप कह सकते हैं, इसमें कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। समझ रहे हैं? लंब और आधार, जिसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य, ज्यादातर लोग एक खरी वाली को लंब समझता है, इसलिए आज हम खरी वाली को आधार लिखे कि तुम्हें समझ लो कि आधार और लंब के लिए खरी और परी की जरूरत नहीं है कि परी मतलब नीचे है तो आधार है और खरी है तो लंब है। ये कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, नॉर्मली बोलने में लोगों को सुविधा होती है जरूर कि हाँ ऐसा है तो आधार है, नीचे आधार का मतलब बेस, नीचे वाले को ऐसे भी हम लोग आधार कहते हैं। मेरा भी आधार क्या है? जमीन है। इस पर हम टिके हुए हैं। तो सचमुच में अगर ये देखा जाए तो ये वाली पिक क्यों इस पर टिका हुआ है? तो आप ऐसे हैं तब ना, इसी को अगर ऐसे घुमा दिया जाएगा तो एक खरा नहीं हो जाएगा, उस परिस्थिति में आधार हो जाएगी। ऐसा ही सोच के चलो। तो आज हम ये बता रहे हैं आपको कि समकोण बनाने वाली जो दो भुजा है, समकोण बनाने वाली कितनी भुजा है? दो भुजा। उसमें एक क्या होगी? लंब, और दूसरा आधार। क्लियर है? अब बस ऐसे मिलने वाली है। मान लो कि ऐसे मिला दिए, मिला दिए, मिला देंगे तो क्या होगा? त्रिभुज का फिगर दिखेगा, बंद आकृति बनेगी, एक क्षेत्रफल होगा, एक परिमिति होगी, तीन कोण दिखेगी, बहुत बड़ी बात होने लगेगी। एक छोटी सी काम हम नहीं किए हैं तब तक कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है वो? कोण दिख रहा है और क्या दिख रहा है? उसमें एगो को भुजा को लंब का, एगो को आधार का। अभी क्या महत्व है? अभी कोई महत्व नहीं है इसका। बस एक छोटा सा काम हो जाएगा तो बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए आप लोग को बोलते रहते हैं कि जैसे बता रहे हैं वैसे सोचिए और ऐसे फिगर को देखिए। आप लोग आते हैं ऐसे 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 कर लेते हैं, मुझे नहीं करते कुछ। अरे जहाँ संपूर्ण बनी है उसमें एक लंब है और एक आधार है, और जो बस 90 डिग्री के सामने वाली है ना, ये सबसे बड़ी है। देखो इस तीनों में सबसे बड़ी है ना, देखिए अब सबसे बड़ी लग रही है ना, देखिए सबसे बड़ी है ना, इसी का नाम है कारण। ये सब क्या है? कारण है ना। तो लंब, आधार और कारण। अब ज्यों ही मिला दिया तो देखो क्या हो गया। ये क्षेत्र दिख रही है ना, ये क्षेत्र हो गई। ऐसे जोड़िएगा यहाँ से, देखिए पिक क्यू प्लस क्यू आर है ना, पिक क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी या पी आर, ये क्या हो गया? परिमिति।
परिमिति आप देख लिए, क्षेत्रफल आप इशारा से देख लिए। एगो कोण यहाँ देख लीजिए, एक कोण यहाँ देख लीजिए। कैसा कोण है ये? न्यून कोण। ये आप कैसे समझ रहे हैं न्यून कोण है? एक कोण कैसे समझ रहे हैं न्यून कोण है? बोलिए बोलिए। 90 डिग्री से कम आपको आभास हो रहा है। जरूर आप अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर इसको मापेंगे तो निश्चित ही 90 डिग्री से कम ही होगी। और सचमुच में आपको देखने से भी लग रहा है, क्योंकि आप पहले से एक्सपीरियंस ऐसा है आपके अंदर, ऐसा आपके अंदर व्यवस्था है जो आप 90 डिग्री यहाँ से आप समझ जाते हैं कि इस स्थिति में 90 डिग्री होगी और उससे क्या है कम है। तो जरूर ऐसा न्यून कोण। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब एक कंफर्म है कि समकोण त्रिभुज में दोनों कोण क्या होता है? न्यून कोण। यानी कि कभी भी एक कोण होगी तो 90 और 0 के बीच में ही होगी, है कि नहीं? इस कोण को और इस कोण को कोई भी आदमी 91 डिग्री नहीं लिख सकता। ये बात को मानते हो? ये कोई आपत्ति है? तो समकोण त्रिभुज का डिफिनीशन अब उचित है कि नहीं देना? क्या? वह त्रिभुज जिसमें क्या? बोलिए ना, क्या है आप किसी के पीछे बोलते हैं? देखो एक आदमी चुप हुआ, सब चुप हो गए। अब आप लोग फिर से एक बार अपने देखिए, आप फिगर को जब तक नहीं देखिएगा तब तक नहीं बोल पाइएगा। अब इतना बोलने के बाद मैं डिफिनीशन नहीं बताऊंगा, आपको खुद बोलना है इसमें से डिफिनीशन। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? इसके लिए समकोण को जिम्मेवार ठहराइए। समकोण का मतलब क्या है? समकोण का मतलब क्या होता है? आपको शून्य कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, क्या नाम है, ऋजु कोण, प्रयुक्त कोण सब पढ़ाए हैं ज्योमेट्री में। अब आप पिटाई खा सकते हैं, याद रखिएगा, और अभी भी पिटाई कर सकते हैं। ये नहीं समझना कि अभी हम नहीं पिटाएंगे, ऑन कैमरा है इसका मतलब नहीं पिटाई करेंगे, ऐसी बात नहीं, अभी भी पिटाई करेंगे। समकोण का मतलब क्या? 90। तो बस हो गया। तो 90 डिग्री अगर किसी त्रिभुज में है तो निश्चित है कि वो समकोण होगा। दो गो तो 90 डिग्री हो ही नहीं सकता है। 90 डिग्री तो दो गो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तीनों कोण को जोड़ के कितना होता है? 180 डिग्री। तो दो गो अगर 90 डिग्री हो जाए तब तो दो गो मिलके 180 हो जाएगा। ऐसा संभव है कि किसी त्रिभुज में दो गो कोण 90 डिग्री होगा? नहीं सर। तो फिर तो कह दीजिए वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, और दो कोण तो 100% न्यून कोण होगा, नहीं होगा? हर त्रिभुज में ये बात, न्यून कोण वाली बात हर त्रिभुज में है। इसीलिए डिफिनीशन आप खुद लिखिएगा। वह त्रिभुज जिसका क्या लिखिएगा? एक कोण 90, देख रहे हो ना तुम, और दो कोण क्या हो? न्यून कोण हो। तो वह त्रिभुज जिसका क्या कैसे क्या है वो अपना आप खुद लिखिएगा। लिख लिए? इसके बाद की बात सुन, वो डिफिनीशन लिखने के बाद 90 डिग्री बनाने वाली जो दो भुजा है, सुन रहे हो? हाँ, ये हम बात हम स्टार देके लिख रहे हैं। 90 डिग्री मतलब समकोण। 90 डिग्री है अर्थात समकोण है। और समकोण को कौन सी भुजा मिलके बनाई है? देख रहे हो? दुगो, QR QP, इसमें देख लो, AB AC, इसमें देख लो, फिर QR, देख रहे हो ना? तो 90 डिग्री बनाने वाली भुजा में 90 डिग्री बनाने वाली भुजा में एक भुजा को लंब, एक भुजा को क्या चीज? लंब, और दूसरी को आधार कहते हैं। लंब आधार का भी डिफिनेशन दे दिए। दूसरी को क्या कहते हैं? आधार का। माने 90 डिग्री बनाने वाली भुजा में एक भुजा को क्या कहते हैं? लंब, दूसरी भुजा को क्या कहते हैं? आधार का। यानी कि एक को लंब कहिए तो इसको आधार कहिए, इसको लंब कहिए तो इसको आधार कहिए। 90 डिग्री बनाने वाली भुजा में 90 डिग्री यहाँ बन रही है, देखिए इसमें कौन कौन मिलके बनाई है? QR और QP, इसमें एक को लंब बोल लेते हैं, आधार। देखिए यहाँ 90 डिग्री बना रही है, AB और AC, इसलिए तीन को त्रिभुज आपको बनाती है। एक को बनाते तो आप कहते कि ऐसा ही होगा सब। यानी कि 90 डिग्री बनाने वाली भुजा में, 90 डिग्री बनाने वाली भुजा, 90 डिग्री बनाने वाली भुजा क्या हुआ? दो गो। कोई भी कोण बनाने वाली भुजा दो गो, कोई भी कोण बनाने वाली भुजा दो गो, कोई भी कोण बनाने वाली भुजा दो गो। तो 90 डिग्री बनाने वाली भुजा में
एक भुजा को क्या कहेंगे? लंब। और दूसरी भुजा को क्या कहेंगे? आधार। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो आज आप लंब, आधार और कर्ण क्या है सो भी देख लीजिए। कर्ण किसको कहिएगा? सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी भुजा। पोस्ट में लिख देते हैं 90 डिग्री के सामने वाली। 90 डिग्री के सामने वाली। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। पोस्ट बंद कर दी। पढ़ना होगा तो पोस्ट वाला भी पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। इसको एच से लिखते हैं। एच। लंब को पी, आधार को बी, कर्ण को एच। तो 90 डिग्री बनाने वाली जो भुजा है उसमें एक को लंब, दूसरे को क्या बोलते हैं? आधार। ये बात कंफर्म है जी? क्योंकि लंब आधार करने पर बात होगी। देखिए यही सब है, आज तक देखे हैं, यही सब हम कई बार बता चुके हैं। अभी तक में 6 महीना बीता इस 2022 में कई बार। जो भी छात्र आया है उसको, एक भी छात्र को ये नहीं कभी सोचे हैं कि डायरेक्ट बैच में ठूस दो। मैथ साइंस है, इसमें जब तक हम शुरुआती दौर आपको नहीं देंगे ना, तब तक हमको नहीं हो सकता पढ़ाई। इसीलिए आप इस चीज़ को समझ लें कि 90 डिग्री या कोई भी कोण बनाने वाली दो भुजा होती है, जिसमें एक भुजा को लंब, दूसरे को आधार। रह गई कर्ण। जब तक हमें बंद नहीं किए थे तब तक इसका कोई वैल्यू भी नहीं था। बंद किए तो देखो दो कोण भी दिख गया, कर्ण भी दिख गया, त्रिभुज बंद भी हो गया, समकोण त्रिभुज भी कहने के लिए हो गया, क्षेत्रफल भी हो गया, परिमिति भी हो गया, सारा व्यवस्था हो गया। बात समझ में आ गया? इस प्रकार से आज हम समकोण त्रिभुज में भुजा से संबंधित सारा बात आपको बता दें।